इंटरेस्टिंग रहा है। देखिए पहला जीडीपी के आंकड़े थोड़े से वीकर साइड आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी से अब थोड़े मिले जुले रुझान आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेट कट हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेट कट में अभी थोड़ी से महीने और बाकी हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एफआईआईस हल्के फुल्के लौटते हुए ज़रूर दिखे हैं, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी उनका थोड़ा सा हॉलीडे सीजन भी रहता है। ये पूरे डॉट पॉइंट्स को कनेक्ट करके या फिर और भी आप जिस तरीके से रीड कर रहे हैं मार्केट्स को, उसके बारे में बताइए और यहाँ से क्या चाल लगती है आपको मार्केट्स की? देखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में इस तरह के अच्छे शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक मार्केट कंसोलिडेशन होना बहुत जायज है, होना भी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये जो कंसोलिडेशन फेज और शायद 3-4 महीने चल सकता है। और वो कोई बुराई नहीं है। एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के अंदर इस तरह के कंसोलिडेशन और करेक्शन बहुत ही जायज है और जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं आएंगे तो हर आदमी को लगेगा पैसा बनाना बहुत आसान है और एक बबल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये सब हेल्दी करेक्शंस हैं एंड मुझे लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की जिसमें कोई तकलीफ नहीं लगती है। मेरा मानना है अगले 10-12 सालों में इंडिया मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करेगी, जो हम शायद सब सरप्राइज हो जाएंगे। तो इसी की एक बड़ी स्टोरीज। तो जब जब जैसे करेक्शन आते हैं उनको यूज करें, आप एलोकेशन करने के लिए यूज करें, आपस में पैसा भारत के बाजारों में और लगाने के लिए। मेरा मानना है कि अगले 5-7 सालों में कोई ऐसा इन्वेस्टर, चाहे भारतीय हो या ओवरसीज हो, इंडियन मार्केट्स को इग्नोर नहीं कर पाए। विकास, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। कुछ ही दिनों में नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं हम, तो नए साल के हिसाब से 2025 की थीम आपके हिसाब से क्या होगी? कैन इट बी कम बैक ऑफ फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग? कैन इट बी कम बैक ऑफ पीएसयूज? या रैली एक्सटेंड होती हुई दिखेगी डिफेंस क्षेत्र में? और साथ ही ये जो नए नए सेगमेंट्स हैं जैसे ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इन अ वे विमेन वर्कफोर्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि आज नहीं तो कल नए साल में आने वाले 12 महीनों के लिए यहाँ पर भी नजर होनी चाहिए? मेरा मानना है अगले 12 महीने में बैंकिंग का काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये साल बैंकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है इन जनरल। और जो भी कंसर्न्स हैं सबके इम्पैक्ट हो चुके हैं। तो बैंकिंग, एनबीएफसी, अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी, उन सब के लिए एक अच्छा साल रहना चाहिए। और जहां तक मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि खाली सेगमेंट फार्मा सेक्टर अच्छा कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अच्छा कर सकता है, तो ये सभी रहेगा। पर बैंकिंग शायद इस मार्केट को लीड करे अगले 6 से 12 महीने में। विकास भाई, एक बात तो सच है कि जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होगा, जो हम आज देख रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं दिसंबर में, जनवरी में शपथ ले लेंगे। उससे पहले शायद थोड़ा ये वॉर भी लगे, सेंशंस का भी कुछ मामला उठे। इसको लेके कोई ज़्यादा कंसर्न है या फिर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम है, डिस्काउंटेड है बाजार के अंदर? ये होना ही है और हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया थोड़ा न्यूट्रल स्टांस में है। ये सब कुछ होते रहेगा। इन सब में शॉर्ट टर्म में कुछ होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चरली इंडिया की स्टोरी को कुछ नहीं बदल सकता है। आई थिंक इट इज वेरी वेल इन प्लेस। ट्रम्प वैसे जो भी उनके डिसीजन होंगे वो इंडिया के लिए मेरे हिसाब से नुकसानदायक नहीं हो सकते हैं। वो न्यूट्रल टू मार्जिनली पॉजिटिव होंगे। इंडिया की स्टोरी कोई किसी की मेहरबानी से नहीं चल रही है। इंडिया की स्टोरी चल रही है अपने ओन मेरिट पे, हमारी खुद की डेमोग्राफिक पे, हमारी खुद की पॉलिसीज की वजह से। ऑफ कोर्स एक चाइना प्लस सेंटीमेंट है, वो उसकी वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है, पर वो किसी की मेहरबानी नहीं है, उनकी खुद की जरूरत है। तो अगर और जब अगर कोई टैरिफ की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडिया के प्रति ज्यादा एक्सेसिव टैरिफ होंगे, या तो सेम होंगे या कम होंगे, तो जिसमें इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट। तो मैं नहीं मानता हूं कि, और अगर कुछ आता भी तो ये सब शॉर्ट टर्म टेक्निकल करेक्शन, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होंगी, बट स्ट्रक्चरल इंडिया के मार्केट्स में कोई तकलीफ नहीं है। वो अगर कोई ऐसा होता है तो ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, न कि घबराने की।